सो वेलकम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन द बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज। जहाँ पे हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के थ्रू इस तरह का अनकन्वेंशनल जो एंगल्स है 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, 22 डिग्री, ऐसे वैल्यूज़ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ इस ऐसे एंगल्स पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़, ये जो टेबल है जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का, इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के थ्रू ये सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द वैल्यूज़ दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन दिस टेबल। ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़ चुके थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव डीप इनटू द लेक्चर। तो सबसे पहला जो सवाल है कि व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट आर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी व्हाट आर आइडेंटिटीज इन जनरल एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम इक्वेशंस। तो बच्चों आइडेंटिटीज ऐसा होता है कि दिस आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल्स का कोई भी वैल्यू पुट करें, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये ऐसे भाषा में बोलने से तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन विद एन एग्जांपल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कौन कौन सा वैल्यूज ले सकता है? एनी रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल माइनस टेन, माइनस नाइन, माइनस एट, ऐसे करते करते जीरो, वन, टू, करते करते एट, नाइन, कोई भी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे माइनस नाइन डाल के देखो, माइनस नाइन स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू 81 माइनस वन इज 80। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में डाल के देखो, माइनस नाइन माइनस वन इंटू माइनस नाइन प्लस वन, दैट इज माइनस टेन इंटू माइनस एट, दैट इज इक्वल टू 80। तो सेटिस्फाई किया ना? तो ये माइनस नाइन के लिए इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के देख लो। ठीक है, दूसरा सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए जीरो पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू माइनस वन, और यहाँ पे जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन इजिकल टू माइनस वन इंटू वन इजिकल टू माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली आप कोई और वैल्यू उठा के देख लो, एक्स इजिकल टू फाइव उठा के देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब क्या होगा, 25 माइनस वन इज 24। सिमिलरली एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन बोले तो फाइव माइनस वन इंटू फाइव प्लस वन इजिकल टू फोर इंटू सिक्स इजिकल टू 24। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये एक्स की कोई, जब एक्स रियल नंबर को बिलोंग करेगा, कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, बट अगर हम लोग ये सोच ले कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये कौन कौन से वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा? अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वन, तो ये जो इक्वेशन है दिस विल बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और वन। ये छोड़ के कोई दूसरा या कोई भी और वैल्यू होगा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको एक्स इक्वल टू माइनस वन सब्सटीट्यूट करते हैं, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू वन माइनस वन इजिकल टू जीरो। सिमिलरली प्लस वन से सब्सटीट्यूट करने से भी वन माइनस वन इजिकल टू जीरो। अब आप लोग यहाँ पे एक्स इजिकल टू मान लो जीरो से सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएगा, जीरो माइनस वन इजिकल टू माइनस वन, लेकिन राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है, तो सेटिस्फाई नहीं किया। सो दिस इज एन इक्वेशन, इसके पास दो ही सोल्यूशन है, एक्स इजिकल टू माइनस वन, एक्स इजिकल टू प्लस वन। ठीक है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू जीरो, ये सिर्फ एक्स इजिकल टू प्लस और माइनस वन इसी पे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये हर एक्स पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन और ये हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, ऑन अ सिमिलर नोट, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस बट ऑल इक्वेशंस आर नॉट आइडेंटिटीज। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, क्या ये आइडेंटिटी है या ये इक्वेशन ही है? तो कैसे पता चलेगा? ये लोग ये आइडेंटिटी इस एंगल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हुआ, हम लोग इससे पहले पढ़े थे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सा है, इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा वही ऑपोजिट साइड है, विच इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो कॉस थीटा एडजेसेंट क्या है, ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ठीक है, तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इज BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पिथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, दैट मीन्स ये AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस एंगल के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सवाल ये है कि चलो इस एंगल के लिए तो ये सेटिस्फाई कर गया, अब जब एंगल चेंज होगा थीटा बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, तो तब क्या ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा? तो इसका आंसर ये है कि जब तक ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, एंगल कौन सा एंगल, एंगल ACB, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट बी को लेके आ गए, ठीक है, तब भी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और तब भी ये AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। तब थीटा कौन सा है, ये हो गया थीटा जो घट गया पहले से, अगर ये मान लीजिए 45 डिग्री है तो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा और तब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा ना, तो सेटिस्फाई करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग इसको ऊपर लेके चले जाए बी को, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, तब भी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे मान लीजिए थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब भी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो इन दिस केस ऑल्सो AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर AB स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, ये ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री जब तक रहेगा, तब तक ये जो आइडेंटिटी इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज एन आइडेंटिटी। इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग इस आइडेंटिटी में थीटा इज इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, तो हर एक केस में ये सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे आप अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 व्हिच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड में तो 1 ही है ना, तो ये 0 डिग्री के लिए ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब मान लो आप लोग 30 डिग्री के लिए देखना चाहते हो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2, ये होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 3/4, 4/4 कितना है, 1 है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कॉस 30 डिग्री के लिए भी ये सेटिस्फाई कर गया। ऑन अ सिमिलर नोट अभी हम लोग साइन 45 डिग्री के लिए देखेंगे, क्या आएगा, 1/√2, तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर, दैट इज हाफ प्लस हाफ, 1 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई किया। सिमिलरली साइन 60 डिग्री के लिए क्या होगा, √3/2 होल स्क्वायर प्लस हाफ होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई किया। और 90 डिग्री के लिए क्या होगा, 90 डिग्री के लिए 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई किया। ठीक है, दैट मीन्स दैट ये जो इक्वेशन है दिस इज एन आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी इक्वेशन से अगर हम लोग कोई दूसरा इक्वेशन डिराइव करें तो वो भी आइडेंटिटी ही होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये इक्वेशन डिराइव करेंगे अब, ठीक है, किससे, इस इक्वेशन से। तो हम लोगों के पास क्या है, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यही इक्वेशन था जो हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, इसका मतलब एक आइडेंटिटी इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई या मैनिपुलेट करें, जो दूसरा इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन सेम इक्वेशन, तो ये भी एक आइडेंटिटी ही होगा। ठीक है, और आप लोग वो टेबल से थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 45, 60 ये सब इस इक्वेशन में भी बिठा के देखोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ये। तो आप लोग इसे कैलकुलेटर के द्वारा भी चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज याद कर लेना होगा जो हर वक्त हम लोग का काम आने वाला है। ठीक है, तो कुल 13 आइडेंटिटी है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग को इतने सारे आइडेंटिटीज़ को देख के घबराना नहीं है। हम लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो ये होगा, साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी। बाकी आइडेंटिटीज़ आप लोग यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो। ये दोनों आइडेंटिटीज़ तो हम लोग पहले ही बता दिए, तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होने वाला है, ये नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। बाकी आइडेंटिटीज़ भी याद हो जाएगा धीरे-धीरे, और एक बार मैं डेमोंस्ट्रेट भी कर दूँगा कि कैसे आप लोगों को ये बाकी आइडेंटिटीज़, ये 2 आइडेंटिटीज़ से हम लोग 3 और 4 से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम लोग 3 और 4 के प्रूफ में नहीं जाएँगे क्योंकि मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को ये प्रूफ
समझ में आ जाएगा कैसे होता है। यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है हम लोग फिज़िक्स में ज़रूरत होगा, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, कॉस से साइन बी। तो ये बेसिकली 2 फॉर्मूला है जिसको एक ही फॉर्मूला में लिखा गया है। एक हो गया साइन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दूसरा हो गया साइन ए माइनस बी इज़ इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको आप लोगों को याद ही करना है और कोई दूसरा उपाय है नहीं, ठीक है? तो आप लोग कुछ तरह का मेमोरी एड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे क्या हो गया, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से आप लोगों के लिए जो सूटेबल होगा वो मेमोरी एड आप लोग खुद के लिए डेवलप कर सकते हो। तो मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कैसे याद किया जा सकता है इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हो कि ये साइन, ठीक है? उसके बाद तो जैसे आपको ये फ़ॉर्मूला याद रखना है, तो ये साइन वाला फ़ॉर्मूला है ना, तो ये सिन का मीनिंग क्या है? अंग्रेज़ी में सिन का मीनिंग पाप होता है। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो इसके लिए हम लोग पी लिख सकते हैं। ये भी प्लस है तो इसके लिए भी पी लिख सकते हैं। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि साइन मीन्स पापी, ये पापी आत्मा है, तो ये मिल-बाँट के खाते हैं। इसीलिए साइन कॉस को भी रखता है और इस साइड में यहाँ पे भी कॉस को रखता है, ठीक है? ये अगर यहाँ पे एक साइन है, क्योंकि ये पापी है, मिल-बाँट के खाने वाले लोग हैं, ठीक है? सारे चोर क्या होता है? मिल-बाँट के खाते हैं ना, नहीं तो क्या होता है? एक खाएगा दूसरे को खाने नहीं देगा तो उसका भंडाफोड़ कर देगा। तो इसीलिए मिल-बाँट के खाने वाले लोग हैं, तो इसमें साइन कॉस एक साथ है, सिमिलरली यहाँ पे साइन कॉस एक साथ है, ठीक है? तो साइन पापी पापी है और ये लोग एक साथ मिल-बाँट के खाते हैं, इसीलिए साइन और कॉस एक साथ रहता है, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप लोग अपने हिसाब से एक कोई भी आपके सूटेबल मेमोरी एड्स तैयार कर सकते हो, ठीक है? तो साइन पापी है, इससे आप लोग साइन ए प्लस बी का फ़ॉर्मूला तो याद कर सकते हो। एक बार ये आ जाए, ठीक है? उसके बाद जब माइनस होगा, तो बाकी कुछ नहीं बदलना है, साइन ए प्लस बी के फ़ॉर्मूला में सिर्फ प्लस की जगह माइनस लिख देना है, देखिए आप लोग को, ठीक है? तो पहले तो ये पापी आत्मा के मेमोरी एड्स आप लोग याद कर लेना कि साइन पापी है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये साइन, तो साइन पापी है, तो इसीलिए मिल-बाँट के खाते हैं, दैट इज़ व्हाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब माइनस लिखना है, सिर्फ़ बाकी कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ़ प्लस को आप लोग माइनस से बदल दो, देखो, प्लस को माइनस से बदलने से साइन ए माइनस बी का फ़ॉर्मूला आ गया, ठीक है? ऑन अ सिमिलर नोट हम लोग उसी तरीके से कॉस ए प्लस माइनस बी के फ़ॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो ये भी 2 फ़ॉर्मूला का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, उल्टा हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी, अब ये मान लीजिए अगर साइन पापी आत्मा है, तो कॉस पुण्य आत्मा है। तो ये क्या करेगा, ये साइन से दूर भागता है, कभी भी साइन के साथ नहीं रहेगा। और यहाँ पे प्लस अगर होता है, तो ठीक इसका उल्टा यहाँ पे वो बिठा देता है, ठीक है? उल्टा काम करता है। साइन जो करेगा, कॉस क्योंकि पुण्य आत्मा है, वो उस पापी को फ़ॉलो नहीं करेगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस बिठा देगा, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस बिठा देगा। और कॉस हमेशा एक साथ रहता है, क्योंकि ये पुण्य आत्मा है, इस पापी के साथ नहीं रहेगा। घोर पापी है साइन ए साइन बी, ठीक है? और ये पुण्य आत्मा है। तो इस तरीके से आप लोग कॉस के फ़ॉर्मूलाज़ को भी याद कर सकते हो। अगर ये आप लोगों के लिए सूटेबल ना हो, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एक मेमोरी तैयार कर सकते हो, जो आपको याद रहे और एग्ज़ाम हॉल में आपको ईज़िली ये याद आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग tan ऑफ ए प्लस बी क्या है, ये फ़ॉर्मूला प्रूव करेंगे, ठीक है? तो tan ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे दोनों फ़ॉर्मूला एक साथ लिखा गया है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए, पहले प्लस माइनस था, उसी हिसाब से tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। तो इसको कैसे प्रूव किया जाता है? तो सिंपली tan ऑफ ए प्लस बी को हम लोग sin ए प्लस बी डिवाइडेड बाई cos ए प्लस बी में के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और इसको फिर sin ए प्लस बी और cos ए प्लस बी फॉर्मूला को एक्सपेंड करना है, ठीक है? और फाइनली ये वाला टर्म से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो क्या आएगा उसके बाद, ये वाला टर्म आएगा, ठीक है? तो फाइनली यहाँ पे साइन कॉस को tan के टर्म पे एक्सप्रेस करने से ये अपना फाइनल फॉर्म आ गया। और tan 2a कैसे आएगा? सिंपली यहाँ पे b इज़ इक्वल टू a अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो tan 2a इज़ इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है? ऑन अ सिमिलर नोट हम लोग sin 2a का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? दिस इज़ इक्वल टू 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला है। तो सिंपली यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी में हम लोग b की जगह a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा? sin 2a इज़ इक्वल टू sin a cos a प्लस cos a sin a इज़ इक्वल टू ये, ठीक है? sin 2a मतलब 2 sin a cos a, इसको जोड़ देने से, ठीक है? ठीक उसी तरीके से cos 2a के केस में क्या आएगा? cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और a इज़ इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो क्या आएगा? cos a, ये b अगर a सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये भी cos a हो जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर a हो गया, sin a इंटू ये b a हो गया ना, तो इंटू ये भी sin a हो गया, तो sin स्क्वायर a हो गया, ठीक है? दैट इज़ cos ऑफ 2a इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज़ करें, ये आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा फिर? cos ऑफ 2a इज़ इक्वल टू, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही है यहाँ पे। सिमिलरली कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू, अभी कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इम्प्लस कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला आ गया, कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो सिंपली इसको रीअरेंज करके लिखने से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2। तो यही फार्मूला, ये फार्मूला है, ठीक है ना, दिस इज सेम फार्मूला। ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये सेम फार्मूला है फिर। फाइनली हम लोग इस फार्मूला को कैसे प्रूव कर सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी फार्मूला से प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, साइन ऑफ 3a, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2a प्लस ए, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ 2a इंटू साइन ऑफ ए। अब प्रीवियस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ए। तो फिर अभी फाइनल एक्सप्रेशन में देखिए, सब कुछ साइन के फॉर्म में है ना, तो हमें ये कॉस टर्म को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखे तो क्या आएगा, 2 साइन ऑफ ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस, यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए बिठा दे तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ए, राइट, दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ ए माइनस 2 साइन क्यूब ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 2 साइन क्यूब ऑफ ए। तो क्या आ गया हम लोग का फाइनली, साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, सिमिलरली इस फॉर्मूला में आप लोग b की जगह a बिठाओगे और जो भी साइन वाला टर्म आएगा उसको साइन स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करके साइन वाला टर्म को एलिमिनेट करोगे, तो फाइनली ये वाला कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है।